ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्णुवासुस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 52वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 17 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 6, 16 और 17 पंक्ति नामक छंद में निबद्ध हैं। शेष में अनुष्टुप छंदों का प्रयोग है। तो मंत्र दृष्टा श्यावाश्व आत्रेय देवता मरुदगण हैं। तो इस सूक्त के पहले मंत्र के जो दृष्टा ऋषि हैं वो श्यावाश्व आत्रेय हैं। छंद अनुष्टुप और देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है मरुदगणों की उपासना की सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये अद्रोहमनुष्वधं श्रवो मदन्ते यज्ञयाः। इस प्रथम मंत्र में जो ऋषि हैं श्यावाश्य, वे सम्मति दे रहे हैं कि जो अश्वारोही वीर हैं वे अपने में अत्यधिक वीरता, पौरुष, उग्रता लाने हेतु मरुतों की उपासना करें। तो उपासना उस देव विशिष्ट की उस विशिष्ट विशेष समय में परम आवश्यक है जो प्रयोजन से संबंधित हो। जैसे अश्वारोही वीर हैं, वे युद्ध में विक्रम बलवीर विजय के प्रयोजन से गमन कर रहे हैं, तो उस समय उनके मन में जो भावना होनी चाहिए वो किसी वीर शक्ति की होनी चाहिए, जो बलशाली शक्ति हो, जो प्रचंड शक्ति हो। तो उससे उनके भीतर उग्रता और प्रचंडता का समावेश और संचार होता है। तो मरुदगण के विषय में पिछले सूक्तों में कहा गया है, फिर भी उनकी अस्पष्ट अवधारणा हो जाए इसलिए उनके विषय में थोड़ा जान लेना आवश्यक है। मरुदगण 7 गणों में विभक्त हैं और उनकी कुल संख्या 49 है। मरुदगण रुद्र के पुत्र माने जाते हैं। रुद्र भयंकर देवता हैं, तो जो प्रचंड होंगे उनके पुत्र भी प्रचंड होंगे, स्वाभाविक है वंशानुक्रम में। और ये संघबद्ध रहते हैं और इंद्र के निकट के सहायक हैं, उनके सेनापति और सैन्याधिकारी के रूप में माने गए हैं। इंद्र वृक्ष के देवता हैं और वो सृष्टि के संचालक नियामक हैं। लेकिन कृषि प्रधान देश में जहाँ जल की विशिष्ट आवश्यकता है वहाँ उन्हें एक वृष्टि के नियंता देवता रूप में स्थापन किया गया है। तो इंद्र वृष्टि के भी देवता हैं। जैसे कोई
मंत्रिमंडल होता है, कोई है तो प्रधानमंत्री, कभी कभी एक आध विभाग अपने आप ले लेते हैं जो महत्वपूर्ण होता है, कुछ ऐसा ही समझना चाहिए। तो इंद्र जो है वो देवराज हैं, वृष से उनका विशिष्ट संबंध है और इस कार्य में वे मरुतों से विशिष्ट युक्त रहते हैं। वे प्रचंड हैं, सेनापति और सैनिक गुणों से युक्त हैं और संघर्ष संग्राम यह प्रकृति का एक परम सत्य है। सृष्टि संघर्षमयी है और यहाँ प्रतिपद प्रतिक्षण किसी न किसी रूप में संघर्ष करना पड़ता है प्रत्येक को, चाहे जिस कोटि का हो। संघर्षों से कोई छूट नहीं पाता है और संघर्षों में जो टिका रहता है वही वीर कहा जाता है। मैदान छोड़कर भागने वाला कायर माना जाता है, उसकी प्रशंसा कहीं नहीं की जाती। तो इस प्रकार से यहाँ जीवन संघर्ष में मरुतों की उपासना, उनके चरित्र का स्मरण आवश्यक है, क्योंकि जिस शक्ति का हम स्मरण करते हैं उसके गुणों का संक्रमण होना स्वाभाविक है। तो वीर सैनिकों को प्रोत्साहन देने हेतु, उन्हें प्रचंड बनने हेतु, उग्र बनने हेतु, उग्र प्रचंड मरुतों के स्तवन की सलाह इस मंत्र में दी गई है। तो ऋषि इसके शावाश्व हैं। शावाश्व का अर्थ होता है कि जो घुड़सवार हो, नाम रख दिया जाता है। हो सकता है ऋषि को घुड़सवारी का स्वयं बड़ा शौक रहा हो, तो लेकिन इसका मूल अर्थ होता है कि भूरे रंग के घोड़े पर सवारी करने वाला घुड़सवार वीर। तो शाव अश्व, हे भूरे रंग के घोड़े पर सवारी करने वाले घुड़सवार सैनिक वीरों, धृष्णुया, तुम युद्ध में गमन करने वाले हो, शत्रु का पराभव करने में उपयुक्त बल से तुम परिपूर्ण हो। तथापि ऋक्भी मरुद्भी, सराहनीय प्रचंड गुणों वाले सैनिक विशेषताओं से परिपूर्ण इन मरुद गणों की तुम उपासना करो। प्रअर्च, विशेष रूप से उनकी अर्चना करो, पूजन करो। ये यज्ञ माने पूज्य, यजन गुणों से युक्त, तो यज्ञ कहते हैं पूजनीय को। तो ये मरुदगण जो हैं यज्ञ हैं, पूजनीय हैं, वीर हैं। अनुस्वधम, तुम लोग अपने में वीरत्व धारण करने के हेतु, शक्ति से युक्त होने हेतु इन मरुतों की उपासना करो। और ये मरुदगण ऐसे हैं जो उपासक से द्रोह नहीं करते हैं, इसलिए अद्रोध हैं। यानी यह उपासकों से किसी प्रकार का द्रोह नहीं रखते हैं, उनके सहायक बन जाते हैं। प्रचंड होते हुए भी वे
उपासकों की सहायता के लिए कोमल हो जाते हैं। श्रवः, ये अपनी कीर्ति को सुन करके मदंती, हर्षित हो उठते हैं। अस्तु, इन्हें प्रसन्न करने के लिए बल विक्रम और प्रचंड पराक्रम प्राप्त करने के लिए इन मरुद वीरों की उपासना हे घुड़सवार सैनिकों तुम करो, ताकि तुम में उपयुक्त पौरुष, पराक्रम, उग्रता, प्रचंडता की रणभूमि में वृद्धि हो सके। तो हे भूरे रंग के अश्व पर बैठने वाले घुड़सवार सैनिक वीरों, शत्रु मर्दन करने वाले विक्रम से युक्त तुम सराहनीय वीर हो। तुम्हें एक सलाह दी जा रही है, सम्मति दी जा रही है कि तुम वीर मरुतों की उपासना करो और उनसे मिलकर, उनके सहयोगी बनकर, उनसे प्रचंड पौरुष, वेग आदि को अपने में समाविष्ट करो। ये मरुदगण परम पूज्य हैं, वीर हैं, उत्तम शक्तियों से युक्त हैं। उनकी शुद्ध भाव से प्रशंसा करो। जब उनकी प्रशंसा की जाती है तब वे हर्षित हो उठते हैं, और हर्षित हो उठने का परिणाम होता है कि तुम में उनकी कृपा से बल, पौरुष, प्रचंडता, वेग, तीव्रता आदि का प्रवेश होगा, जो कि युद्ध काल में परमावश्यक है। तो अश्वारोही, हे वीर, शत्रु मर्दनकारी करो प्रार्थना मरुतों की, उत्तम बलधारी, पूज्य शक्तिशाली भट जब हैं पूजा पाते, पूज्य शक्तिशाली भट ये जब हैं पूजा पाते, पाकर उचित प्रशंसा वे हर्षित हो जाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 52वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि श्यावाश्व आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता मरुदगण और मंत्र दृष्टा श्यावाश्व आत्रेय हैं। इस मंत्र का शीर्षक है मरुतों की महिमा, उनकी प्रकृति और पराक्रम का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये स्थिरस्य शपथः सभाजः सन्ति धृष्णजात्, तेजामन्नादृशद्विनस्मना आपान्ति शश्वतः। इस दूसरे मंत्र में अश्वारोही वीर सैनिकों को ऋषि की सलाह है, ऋषि की मंत्रणा है, उनका प्रोत्साहन है कि वे वीर मरुतों का स्मरण करें, क्योंकि मरुदगण जो हैं वो वीरों के सहायक हैं, स्वयं उग्र हैं, प्रचंड हैं, सैनिक प्रवृत्तियों से युक्त हैं। उनकी प्रकृति और पराक्रम वीर योद्धाओं जैसा है। वे स्वयं इंद्र के सैन्य अधिकारियों में हैं। इसलिए हे अश्वारोही वीरों, तुम युद्धोद्यत हो और इस समय अपने में बल, पौरुष, प्रचंडता के संचरण हेतु
मरुद गणों की उपासना में संलग्न हो जाओ और इस प्रकार से इस सम्मति के साथ मरुद गणों की प्रकृति और पराक्रम का कथन इस मंत्र में किया जा रहा है कि धृष्णु या ते ही, ये मरुदगण साहसी और आक्रामक हैं और तुम सब भी साहसी और आक्रामक हो, तथापि इस गुण में अत्यधिक संवर्धन हेतु स्थिर से शवशः और अपने में स्थिर, अस्थाई और अचल बल के संचरण हेतु तुम मरुद गणों का स्मरण करो। ये मरुदगण सखाया संति, तुम सबके सखावत सहायक होंगे। ते यामन, वे मरुदगण, यामन माने आक्रमण हेतु प्रस्थान करने पर, उस समय शाश्वतः शाश्वत धृषत विनः विजय सामर्थ्य से युक्त वीरों का, तमना माने स्वयं ही, आपतंति युद्धोद्यत उन वीरों की सहायता के लिए स्वयं ही संरक्षण हेतु आ जाते हैं। तमना माने स्वयं ही, आपतंति माने आ जाते हैं। किस प्रयोजन से? संरक्षण प्रयोजन से, क्योंकि युद्धोद्यत वीरों के शत्रुओं के प्रहारों से संरक्षण होता रहे, यह परम आवश्यक है। और इस पुण्य और महान कार्य के हेतु प्रार्थित मरुदगण तत्काल सहायतार्थ समुपस्थित हो जाते हैं। तो ये मरुदगण अस्थाई एवं अचल बल से युक्त हैं एवं वीरों के सहायक हैं, साहसी और आक्रामक हैं। जब हे घुड़सवार वीरों, तुम सब चढ़ाई के लिए, शत्रु सैन्य पर आक्रमण करने के लिए, विजय प्राप्ति के लिए और तदर्थ सामर्थ्य हेतु जब आगे बढ़ रहे हो, तो इन मरुद वीरों का स्मरण करो, इनके बलवीर का ध्यान करो। ये ऐसे वीरों के सभी ओर से समन्तात स्वयं संरक्षण करते हैं। अस्तु, युद्ध में अक्षत बने रहने के लिए, विजयी बलवान बनने के लिए इन मरुद गणों का स्मरण हे अश्वारोही वीरों तुम निरंतर करते रहो। मरुत सहायक अचल बलों के और आक्रमणकारी साहस से संयुक्त सहायक भक्तों के उपकारी, आक्रमण काल में ये भक्तों का संरक्षण करते हैं। ये विजयी हैं, निज में जय की क्षमता को धरते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 52वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि श्यावाश आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता मरुदगण है, शीर्षक है अस्तुत्य मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ते स्पन्द्रासो नोक्षणो तिष्कन्दन्ति शर्वरीः मरुतामधामहो आदिविक्षमा च मन्महे। इस तीसरे मंत्र में मरुद गणों की बलवत्ता, सामर्थ्य का कथन है। उनकी विशेषता
इस रूप में उल्लेखनीय है कि वे जैसे दिन में सवेग गमन करने में सक्षम हैं, वैसे रात्रि में भी उनका गमन बिना रोक टोक के तीव्र गति से चलता है। यानी मरुतों का प्रवाह, मरुत जो है वो चक्रवात से अथवा तीव्र मानसूनी पवन से संबंधित हैं। तो पवन का प्रवाह, तूफान, चक्रवात, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी रुकता नहीं है। तो यहाँ मर्तों का मानवीकरण है और इस चीज़ को हमेशा समझे रहना चाहिए कि ऋषियों ने प्रकृति के प्रत्येक हलचल में एक जीवन देखा है। उसमें जड़ता का अनुभवन या अनुभूति उनको नहीं हुई, वरन एक चेतन शक्ति सक्रिय दिखाई पड़ी। तो अगर काव्य समझें तो यहाँ मर्तों का मानवीकरण है। यदि रहस्यात्मक अर्थ में चलें तो ये सृष्टि में एक प्रचंड पौरुष पराक्रम के प्रदर्शक, जलवृष्टि आदि में सहायक शक्ति हैं, देव हैं, दिव्य हैं। तो इन सभी परिवेशों में अर्थ करने की आवश्यकता है। तो मरुदगण जो हैं वे अस्पंद्रासा माने अपने बल प्रचंड पौरुष से शत्रुओं को प्रकंपित कर देने वाले हैं। अस्पंद्रासा माने प्रकंपित कर देना। तो ते वे मरुदगण जिनकी प्रार्थना हम कर रहे हैं वे साधारण नहीं हैं, वरन शत्रुओं को कंपा देने वाले हैं। न उक्षणा, वे परम उग्रवीर हैं। और शर्वरीह अति अस्कंदत, शर्वरीह अति अस्कंदंति, शर्वरी कहते हैं रात को। रात में भी वो अति अस्कंदंति, दिन की ही भांति वेग से चलने में सक्षम है। प्रायः रात्रि लोगों के वेग को रोक देती है, लेकिन रात्रि में भी कोई दिन की तरह ही गति मान रहे तो यह उसकी एक अतिरिक्त विशेषता है। तो ये जो मरुत हैं इनकी गति दिन की भांति रात्रि में भी समान रूप से चलने में सक्षम है। यह इनकी अतिरिक्त विशेषता है। तो ये रात्रियों का भी अतिक्रमण करके आगे बढ़ते जाते हैं। अब इसलिए मैं ऋषि मरुताम, इन मरुदगणों की प्रशंसा करता हूं। ये सक्षम है दिव्य क्षमाचा, दिव्य माने द्विलोक में और क्षमा माने पृथ्वी लोक में विद्यमान रहते हैं। ये अंतरिक्ष में भी चलते हैं और भूमंडल पर भी चलते हैं। तो दिव्य माने द्विलोक, अंतरिक्ष आदि, और क्षमा पृथ्वी को कहते हैं। संस्कृत में भी क्षमा का प्रयोग है, सहज क्षमा बरु छाणई छोनी। तो पृथ्वी को क्षमा नाम दिया गया है क्योंकि पृथ्वी सब कुछ सह लेती है। ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती धरती माता कहलाती है। तो यह क्षमाशील है। यह मनुष्यों के विविध अपराधों को उसी प्रकार से सहन करती रहती है जैसे माता पुत्रों के मलमूत्र में भी घबराती नहीं है। तो वैसे पृथ्वी को तरह तरह से लोग छत विक्षत और गंदा भी करते हैं, लेकिन वो क्षमाशील बनी रहती है, इसीलिए उसका एक नाम क्षमा भी है। तो ये जो मरुदगण हैं वे द्विलोक में और भूलोक में दोनों में
समान रूप से विद्यमान है, संचरण करने में सक्षम है। महान महे, ये महान तेज से परिपूर्ण है। और मैं ऋषि, इनके हेतु माने महनीय तेजपूर्ण काव्य का संरचना करके अपने को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। ये काव्य के पात्र हैं, काव्य पुरुष हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। इसलिए मैं ऋषि महान महे तेजपूर्ण काव्यों का, रचनाओं का इन्हें समर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि ये महनीय हैं, पराक्रम से युक्त हैं और इनका महिमा मंडन हमारा सौभाग्य है। शत्रु को प्रकंपित करने वाले बलवान वीर मरुदगण निशा काल में भी आगे बढ़ने में दिवस की भांति ही पूर्ण सक्षम हैं। इसलिए हम मरुतों के आकाश और भूमि में व्याप्त तेजों की स्तुति करते हैं और इनका महिमा मंडन करते हैं विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से। ये मरुदवीर अरियों के दृढ़ दिल की धड़कन, ये मरुदवीर अरियों के दृढ़ दिल की धड़कनें बढ़ाते हैं। ये निशा काल में भी निर्भय आगे ही बढ़ते जाते हैं। ये मरुदवीर अरियों के दृढ़ दिल की धड़कनें बढ़ाते हैं। ये निशा काल में भी निर्भय आगे ही बढ़ते जाते हैं। मरुतों का चर्चित तेज परम अवनी अंबर में विद्यमान है, मनन योग्य अतिशय महान, हम करते उसका यशोगान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 52वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्यावाश्व आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता मरुदगण है, शीर्षक है रक्षक मरुद गणों को हव्यार्पण हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मरुत्सवादधेमहि स्वामैः यज्ञं च धृष्णुजा विश्वे देवानुषा युगापान्ति मर्त्यं वृषः। इस चौथे मंत्र में मरुदगणों को हिंसकों और अराजक तत्वों का शत्रु माना गया है और उनके इस गुणों का स्मरण दिलाकर याजकों से, यज्ञ संचालकों से ऋषि का कथन है कि वे मरुतों का हव्याज समर्पण से, यथोचित स्तुति से सम्मानित करें, उनका पूजन और अर्चन करें। तो हे याजकों, हे ऋत्विजों, हे यज्ञ के संचालकों, ये जो समस्त मरुदगण हैं, विश्व माने विश्व समस्त संपूर्ण के लिए आता है विश्व शब्द। तो ये विश्व, ये जो 7 गण में बटे हुए 49 मरुदगण हैं, ये सभी प्रशंसा के पात्र हैं। इनके हेतु हव्यार्पण और स्तुति परम आवश्यक है। मानुषा युगा, ये मानवीय युगों में मर्त्यम मानवों को, ऋषः पांति हिंसकों के क्रोध से, पांति माने रक्षित करते हैं। ये मरुदगण ऋषः पांति जो सन्मार्गगामी हैं, उन पर जो हिंसक अपना क्रोध करते हैं, प्रहार करते हैं, उनसे ये पांति माने रक्षा करते हैं। तो वह हे ऋत्विजों, हे यज्ञ के संचालकों,
वह तुम सब धृष्णुया विजयशील सामर्थ्य से युक्त मरुतों में अस्तोमम यज्ञम च अस्तुति तथा पवित्र कार्य यज्ञ में हव्यादि से उनका स्वागत करो और उन्हें हव्यादि और अस्तुति आदि समर्पित करो। तो विजयशील सामर्थ्य से युक्त मरुतों के हेतु हे ऋतुजो, हे यज्ञ के संचालकों, हम तुमसे यह अनुरोध करते हैं कि तुम इन मरुदगणों की स्तुति करो और यज्ञादि में उन्हें हव्यार्पण के माध्यम से उनकी पूजा करो, उन्हें हव्यादि समर्पित करो। ये मरुदगण मानवीय युगों में हिंसकों से मानवों की रक्षा करने वाले हैं। ये मानवों के परम हितैषी हैं और जो हिंसक शक्तियां हैं, जो अराजक शक्तियां हैं, उनसे ये मानवों की रक्षा करते हैं, मानवों के परम हितकारी हैं। इसलिए हे यज्ञकर्ताओं, हे ऋत्विजो, हे याजकों, तुम इन महत्वपूर्ण, इन अराजक तत्वों के विनाशक मरुतों की स्तुति करो, उन्हें हव्यार्पण करो। विजयशील सामर्थ्य युक्त ये मरुत सुहाते हैं, विजयशील सामर्थ्य युक्त ये मरुत सुहाते हैं। स्तुति कर हम यज्ञ मध्य हव्यादि चढ़ाते हैं। जो हिंसा करते और अराजकता को बढ़ाते हैं, जो हिंसा करते और अराजकता को बढ़ाते हैं, ऐसे हिंसक से मानव को मरुद बचाते हैं। तो इस प्रकार से ये मानव के संरक्षण में नित्य तत्पर रहने वाले, अराजक तत्वों को विनष्ट करने वाले मरुतों की उपासना हम सब मिलकर के करें और इस भूमंडल को अराजक शक्तियों से शून्य करते रहें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 52वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शावाश आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता मरुदगण है, शीर्षक है वीर मरुतों की उपासना हेतु सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्हन्तो ये सुदानवो नरो असामिषवसः प्रयत्नयज्ञयेभ्यो दिवो अर्चा मरुद्भ्यः। इस 5वें मंत्र में ऋषि याजकों से, होताओं से यह निवेदन कर रहा है कि वे मरुदगण का विधिवत सम्मान करें, पूजन और यजन करें, क्योंकि वे महान हैं। तो हे होता, हे ऋत्विजों, हे यज्ञ के संचालकों, ये माने जो ये मरुदगण हैं, अर्हंता अपनी महत्ता के कारण पूजनीय हैं। अर्हंता पूजनीय और कैसे हैं? सुदानवाः, श्रेष्ठ दानी हैं। दानव शब्द जो है, इसको दानशील के अर्थ में लेना आवश्यक है। दान से दानवा, तो दानव शब्द प्रायः जो प्रचलित है आजकल, वो अच्छे अर्थ में नहीं है। दैत्य के लिए दानव, दैत्य, राक्षस आदि के समान अर्थ में इसको देखा जाता है। लेकिन ऋग्वेद में प्रायः दानव का अर्थ दानशील से लिया गया है, क्योंकि दान करना, और दानव माने जो दान करने वाला हो, और सु अतिरिक्त उपसर्ग लगा करके उनमें और श्रेष्ठता का संचार कर दिया गया है कि ये जो मरुदगण है वो दानव ही नहीं है बल्कि सुदानव हैं, यानी श्रेष्ठ दानशील हैं।
असामी शवसा, और ये असामी माने संपूर्ण, शवसा माने बलों से परिपूर्ण है। दिवह ये तेजस्वी हैं, और कैसे हैं? नरा, नेतृत्व करने वाले हैं। इनमें नेतृत्व करने का गुण है, इसलिए यह नेता हैं। यज्ञेभ्यः, ये परम पूज्य हैं। ऐसे मरुद्भ्यः, मरुतों के लिए, यज्ञम, यज्ञ के पुण्य कर्म, हे यजमानों, हे होताओं, हे यज्ञ संचालकों, करो, और प्रअर्च, उसमें इनकी विशिष्ट इनका पूजन करो। प्रअर्च, प्र उपसर्ग है, प्रकृष्ट रूप से आता है। तो तुम सब यज्ञ करो और उसमें इनकी विशिष्ट पूजा करो, उपासना करो, इन्हें विशेष रूप से सम्मानित करो, क्योंकि ये उसके पात्र हैं। हे होताओ, हे ऋतजों, हे यजमानों, जो पूज्य और उत्तम दानशील मरुत गण हैं, ये संपूर्ण बलों से परिपूर्ण हैं। ये अपने उत्तम गुणों के कारण नेतृत्व विधायक वीर हैं। इन पूज्य और प्रकाशक मरुतों के लिए तुम यज्ञ विधान करो और उसमें उनका विशिष्ट सम्मान करो, पूजन करो, अर्चन करो, वंदन करो। जो पूज्य और उत्तम दानी, जो पूज्य और उत्तम दानी, नेतृत्व विधायक बलधारी, उन मरुतों की वंदना करो जो परम प्रकाशक सुखकारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 52वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शिष्यावाश्य आत्रेय, छंद पंक्ति और देवता मरुदगण, शीर्षक है वीर मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आरुक्मैरायुधानरविश्वारुष्टेरसृक्षता अम्मेनां कः विद्युतो मरुतो जच्छतेरिव भानुरस्तत्पनाः दिवः। इस छठे मंत्र में मरुद गणों के विशिष्ट वीर रूप का चित्रण है। उनके वृषकर्ता रूप का, विद्युत से चमकने वाले रूप का, विद्युत रूपी भालों के माध्यम से मेघों के फाड़ने वाले रूप का चित्रण हुआ है, निरूपण हुआ है। तो इस प्रकार से हम यदि आज की भाषा में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि वर्तमान काल में मानसूनी पवन के प्रारूप से इसे जोड़ा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि मानसूनी पवन का प्रवाह तीव्र होता है, उससे बादल झकझोर उठते हैं, बिजलियां चमकती हैं, घनघोर वृष्टि होती है, हाहाकारी तूफान ऐसा स्वर सुनाई पड़ता है। तो ये सब है और इसका काव्यमय चित्रण है और इस प्रारूप पर ऋषि रिझा हुआ है। यह जो घनघोर वृष्टि होती है, बादल में बिजलियां चमकती हैं, घनघोर गर्जन के शब्द होते हैं, जो जल प्रवाह बड़े वेग से दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये सब ऋषि मेधा को प्रभावित किए हैं और उनका काव्यमय चित्रण इस मंत्र में देखा जा सकता है। तो ये तो मानवीकरण है। मरुतों को दिव्य शक्ति और प्रचंड योद्धा के रूप में देखा गया है, तो इसके हम काव्यात्मक रूप को, इसके उपयोगी यथार्थ रूप को, इन सब को देखते हुए मंत्र का आनंद लें।
तो नरो, ये जो मरुदगण है वो वृष्टि के नेता हैं, यानी वृष्टि को लाने वाले हैं। मानसूनी पवन से संकेत समझ पड़ता है। रुक्मई आ, रुक्म सोने को कहते हैं। एक बड़ी ही चमकीली सुनहली धातु है, उसके आभूषण से शरीर चमचमा उठता है, सुशोभन बन जाता है। तो ये मरुदगण जो हैं रुक्मई आ, सोने के आभूषणों से युक्त हैं। तो जो विद्युत आदि चमकते हैं वही उनके आभूषण हैं। युधा आ, युधा माने आयुध, शस्त्रास्त्र से ये युक्त हैं। और ऋष्वानरः, ये बड़े बृहद नेतृत्व गुण से युक्त हैं। ऋष्वानरः, नरः माने वही नेतृत्व, ये विशिष्ट नेतृत्व गुण से युक्त नायक हैं। दिवः, ये दिव्य हैं। ऋष्टि, ऋष्टि भाले को कहते हैं, ये भाले से युक्त हैं। और एवान अनु, और इसके द्वारा ये प्रहार करते हैं मेघों पर। तो जब बिजली चमकती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाला मेघों में डाला जा रहा हो, भाले से प्रहार किया जा रहा हो उन पर। तो विद्युत चमकती है, ऐसा प्रतीत होता है कि झंझावाती पवन वेग से प्रवाहित ये मानसूनी पवन अपने हाथों में चमचमाते हुए भाले से बादलों के वक्ष को चीर रही हो, कुछ ऐसी प्रतीति होती है। तो ये अपने ऋष्य से, अपने भालों से मेघों के मोटे दल को, उनके वक्ष को विदीर्ण करते रहते हैं। और वह ध्वनि इस प्रकार से प्रतीत होती है कि जज्झती है एव, जैसे धड़धड़ाती हुई नदियां प्रवाहित हो रही हों। तो ये प्रायः पहाड़ों से जो नदियों का प्रबल वेग मैदानों पर उतरता है, तो जिस प्रकार से उसमें घड़घड़ाहट का एक रव होता है, वैसे ही उस समय जब मेघ वृष्टि होती है, जब बिजलियां चमकती हैं, जल प्रवाह बड़े वेग से आगे बढ़ता है, तो कुछ इसी प्रकार का दृश्य होता है कि जैसे मानो ऊंचे प्रदेश से नीचे प्रदेश पर आने वाली नदियां घड़घड़ाती हुई, धड़धड़ाती हुई बहती चली जा रही हों। और विद्युतः वज्र की भांति बिजली के चमकने का दृश्य दिखाई पड़ता है, वज्र प्रहार की भांति। भानु, भानु माने चमकीले, सुदीप्त, ये मरुत। अर्थ माने इस वृष्टि काल में गतिमान रहते हैं, गतिशील रहते हैं, प्रवाहित रहते हैं, इनकी गति रुकती नहीं है। प्रायः पावस में मानसूनी पवन जब चलता है झकोरों के साथ, तो जो दृश्य होता है बादलों के कड़कने का, बिजली के चमकने का और जल प्रवाह का धारा प्रवाह रूप में ध्वनि करते हुए प्रवाहित होने का, उन सब प्राकृतिक छटाओं से अभिभूत ऋषि के ये वाक्य हैं, ऋषि के ये शब्द हैं, जो काव्य के साथ साथ एक सुंदर छटा, एक वृष्टि का अनुपम दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दीप्तिमान अलंकारों से विभूषित, स्वर्णिम आभूषणों से आभूषित, विविध आयुधों से युक्त मरुदगण विशेष शोभायमान हो रहे हैं। ये अपने विद्युत भालों से मेघों के मोटे वक्षस्थल को प्रहार कर चीरते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनका प्रहार कल्लोल करती हुई नदियों के प्रवाह के ध्वनि के समान प्रतीत होता है। मरुतों का तेज उनके साथ सदैव चलता रहता है, वे कभी निस्तेज नहीं होते हैं। ये दीप्तिमान भूषित आयुधों से युक्त मरुत शोभा पाते, ये दीप्तिमान भूषित आयुध से युक्त मरुत शोभा पाते
मेघों पर करते हैं प्रहार, निज तेज चतुर्दिक फैलाते, सरिता निनाद की भांति शब्द करती मरुतों, सरिता निनाद की भांति शब्दकारी मरुतों का है प्रहार। मरुतों के साथी तेज न उनका साथ छोड़ता, वे शोभित होते हैं दुर्निवार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 52वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि श्यावाश आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता मरुदगण है। शीर्षक है अबाध गतिशील मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पार्थिवाय पुरावन्तरिक्षः वृजने एवा नदीनां सदस्थे एवा महोदिवः। इस 7वें मंत्र में मरुतों की अबाध गति का, सर्वत्र गमनशीलता का, चाहे मैदानी भाग हो, चाहे ऊंचा पर्वत भाग हो, चाहे गहरा समुद्र हो, सर्वत्र इनकी गति समान रूप से विद्यमान रहती है। ये अपने गति का, अपने मति का, अपने शक्ति का सर्वत्र समान रूप से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि परम शक्तिशाली हैं। ये पार्थिवाह, जो ये मरुदवीर हैं, वो पृथ्वी पर भी गतिशील रहते हैं। ये उरऊ अंतरिक्षे, उरु माने होता है विस्तार, विस्तृत, अंतरिक्ष कहते हैं आकाश को। ये व्यापक आकाश में भी समान गति से प्रवाहित होते हैं। नदी नाम, नदियों के मुहानों पर भी ये समान रूप से गतिशील रहते हैं, इनकी गति नहीं रुकती है। और ब्रिजनेवा अथवा मैदानी भाग हो, वहाँ भी ये समान रूप से चलते हैं। महादिवह, चाहे विस्तृत द्युलोक हो, वहाँ भी ये चलते हैं, इनका रथ रुकता नहीं है। सधस्तेवा, कैसा भी स्थान हो, ये समान गति से गतिशील रहते हैं। और बवृधंत, सभी प्रकार से ये बढ़ते रहते हैं, इनकी गति कहीं रुकती नहीं है। न पहाड़ रोक पाते हैं, न सरिता रोक पाती है, न समुद्र रोक पाते हैं, न भूतल का कोई भाग रोक पाता है। ये सर्वत्र समान रूप से प्रवाहित रहते हैं। ये मरुदवीर पृथ्वी, अंतरिक्ष, नदियों, मैदानों तथा द्युलोक के सभी भागों में अबाध गति से संचार करते रहते हैं। इनकी गति अबाध है, सर्वत्र है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, न कोई रोक सकता है। ये वीर मरुदगण भूतल पर, नभतल पर चढ़ते जाते हैं, सरिताओं में, विस्तृत द्युलोक में चटपट चढ़ते जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 52वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्यावाश्व आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता मरुदगण और शीर्षक है अस्तुत्य मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 8वें मंत्र में मरुतों के बल का, विक्रम का, पौरुष का और उनके संपूर्ण संघ का एक साथ मिलकर स्तवन हो, इसका कथन है। तो मरुतों का एक गण है 7 का, और वो 7 गण हैं, और इस प्रकार से 49 मरुत हैं। सभी उपयोगी हैं। मरुतों में चक्रवात, आंधी, तूफान, अंधड़, मानसूनी पवन, ये सब आ जाते हैं।
सब मिलाकर के ऋषियों ने उनकी संख्या 49 निश्चित की है। तो इसमें समवेत रूप से साथ मिल करके सभी मरुतों के स्तवन का कथन है। तो ये मरुदगण सत्यम, सत्य हैं, शवसम, शव माने बल, और ये बल से युक्त हैं। ऋभ्वसम, ये आक्रामक हैं, प्रबल हैं, प्रचंड हैं और वेग से आक्रमण धावा बोलते हैं। मरुतम, मारुतम शर्धः, इन बलशाली मरुतों के शर्ध की, बल पराक्रम की, सामुदायिक बल की उत्शंस, हे स्तुतिकर्ताओं तुम स्तुति करो। शंस माने प्रशंसा करना, उस शंस में ही प्रोपसर्ग जाता, प्रशंसा हो जाता, प्रशंसा बन जाता है। तो मरुतों का जो वैशिष्ट है वो प्रबल है, ये आक्रामक हैं, बड़े वेग से धावा बोलते हैं, ये वीर हैं, इनके बल विक्रम प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता है। इनका एक समुदाय है, ये 7 गणों में 49 संख्यक हैं। इनके संपूर्ण बल की, संपूर्ण प्रारूप की शंस, हे स्तुतिकर्ताओ तुम स्तुति करो। उत्स्म माने क्योंकि ये जो मरुदगण हैं स्पंदराः, शत्रुओं को विचलित कर देने वाले हैं, प्रकंपित कर देने वाले। नरः, ये नेतृत्व गुण से संबलित हैं, संपृक्त हैं, समलंकृत हैं। ये मरुदगण शुभे, शुभ कार्य में, तमना माने स्वेच्छापूर्वक, प्रयोजत जुड़ जाने वाले हैं। ये परोपकारी हैं, ये अपने समय पर आ जाते हैं, इन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम देखते ही हैं कि मानसूनी पवन आदि जब अपना समय होता है तो स्वयं आ जाते हैं। चक्रवाती पवन भी अपने आप सब आ जाते हैं, इनके लिए कोई अलग से बुलावा भेजने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी संदर्भ में कहा गया है कि जब शुभ कार्य वृष्टि आदि की आवश्यकता होती है तो ये मरुदगण स्वतः चले आते हैं, किसी के बुलाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं और उसकी अपेक्षा भी नहीं करते हैं कि कोई हमें बुलावे तब हम चलें। तो मतलब ये सचेत हैं, ये सक्रिय हैं, ये अपने कर्तव्यों को भलीभांत समझने वाले हैं, बलशाली हैं, इसलिए ये सर्वथा प्रशंसनीय हैं। सत्य बल से निरंतर विवर्धमान मरुतों के सामुदायिक उत्कृष्ट बल का बखान हे स्तुतिकर्ताओं तुम करो, क्योंकि ये मरुदगण शत्रुओं को विचलित कर, प्रकंपित कर देने वाले हैं, उनमें कंपकपी पैदा कर देने वाले हैं। ये नेतृत्व कर्ता, प्रत्येक शुभ कर्मों में स्वतः जुट जाने वाले हैं। ये यह नहीं देखते हैं कि हमें कोई बुलावे तब हम अपने कर्तव्य में, अपने काम में लगें। ये स्वतः अपने उत्तरदायित्व को समझ करके अपने कार्य में संलग्न हो जाने वाले हैं। यह इनका वैशिष्ट्य है। उत्कृष्ट सांघिक बल से इनमें ऋत बल से ये बढ़ जाते हैं। उत्कृष्ट सांघिक बल इनमें ऋत बल से ये बढ़ते जाते, शुभ में स्वेच्छा से जुट जाते, अरि दल के दिल को दहलाते। ऐसे नेतृत्व विधायक इन मरुतों के गुण का गान करो। रिपु बल विचलित कर देते हैं, रिपु बल विचलित कर देते हैं, इनका सर्वथा बखान करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 52वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधि शाबाश आते, छंद अनुष्टुप, देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है मरुद गणों का चक्रवातीय रूप।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतस्पते परुष्ण्यामोर्णा वसदशुंजवाः उत भव्यारथा भद्रिं भिन्दं योजसा। इस नवे मंत्र में मरुदगणों में उनके चक्रवाती रूप का चित्रण प्रतीत होता है। मरुदगण कई रूप में दृश्यगत होते हैं, आंधी में, तूफान में, मानसून रूप में और चक्रवात के रूप में। हम सब जानते हैं कि जो शीतकालीन वर्षा होती है भारतवर्ष में, वो मानसूनी वर्षा नहीं होती है, वो चक्रवाती वर्षा होती है। यानी चक्र की तरह चौवाई चलती है, चारों ओर से हवा चलती है और बादल एकत्र होते हैं, तो वह चक्रवाती वृष्टि है। तो जो शीतकालीन वर्षा भारत में होती है वो मानसूनी वर्षा नहीं होती है, वो चक्रवाती वर्षा होती है। और उसी चक्रवाती वर्षा का यहाँ काव्य में चित्रण है। तो मरुद देवता हैं, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक कार्य के पीछे कोई शक्ति संचालित या सक्रिय दिखाई पड़ती है। कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता है और कोई कृत्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई शक्ति अवश्य है। तो इस चक्रवाती काल में वृष्टि में मरुदगणों का चक्रवाती रूप प्रदर्शित होता है, उसी का काव्य में चित्रण इस मंत्र में है। उतस्व माने और भी, यानी मानसूनी पवन के अतिरिक्त इनका अन्य कार्य भी है। चक्रवाती पवन वाला, वृष्टि कराने वाला रूप, उसका भी यहाँ पर चित्रण है। उस समय ते माने ये मरुदगण परुष्णा या परुष्णी नामक नदी में ये स्नान करते हैं, यानी उसको स्पर्श करके चलते हैं। परुष्णी एक नदी है, संभवतः यह आज के पाकिस्तान में है, सिंध प्रदेश में कोई नदी है, ब्यास सतलज किसी रूप में होगी कोई। तो परुष्णी नाम की नदी में ये मरुदगण पहले स्नान करते हैं, उसे स्पर्श करते हैं, फिर ये जो हैं वो शुंध्या माने स्नान से पवित्र होकर के अड़ोह वसत, ऊर्ण कहते, ऊर्णाह वसत, ऊर्ण कहते हैं ऊन को, वसत माने वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो इनका ऊन का वस्त्र क्या है? मेघ। तो मेघों के ऊनी वस्त्र को ये धारण कर लेते हैं। मतलब ये जो चक्रवाती पवन देवता हैं या मरुद देवता हैं, ये पहले परुष्णी नाम की नदी में स्नान करते हैं और फिर पवित्र होकर के ऊर्णाह वसत मेघों के ऊनी वस्त्र को पहन लेते हैं। और उत माने और, रथा नाम पव्या, अपने रथों के चक्र अर्थात चक्रवाती पवन बन करके ओजसा, अपने ओज से, अपने पराक्रम से, बृहद बल से अद्रिम भिनंदंती, अद्रिम पहाड़ की भांति विशाल बादलों को, भिनदंती माने विध्यंती, उनको बीथ डालते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चक्रवाती मरुत हैं, ये प्रथम परुष्णी नदी में स्नान कर अपने को पवित्र बनाते हैं। फिर ऊर्णाह माने उनकी भांति मेघों के बादलों के वस्त्र पहनते हैं और फिर अपने रथ के चक्र अर्थात चक्रवाती पवन के माध्यम से ये बड़े बड़े बलशाली फैले हुए पहाड़ की भांति, अद्र की भांति
जो मेघ दल हैं उनको भिंदंती तोड़ डालते हैं, बीध डालते हैं और वृष्टि कराते हैं। तो ये मरुदगण परशुणी नाम की नदी का नीर स्पर्श कर उसमें स्नान कर प्रथम पवित्र बनते हैं, फिर ऊपर उठते हैं और बादल रूपी ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं, रथ चक्र अर्थात चक्रवात बन जाते हैं और पहाड़ के समान दिखने वाले बादलों के दल को विदलित कर देते हैं। तो मरुत सरित स्नात मेघ के ऊनी वस्त्र पहन लेते, मरुत सरित स्नात मेघ के ऊनी वस्त्र पहन लेते, चक्रवात बन ऊंचे उठकर बादल के दल दल देते, चक्रवात बन ऊंचे उठकर बादल के दल दल देते। मेघ पर्वताकार गगन में फिरते हैं जो गर्व भरे, मेघ पर्वताकार गगन में फिरते हैं जो गर्व भरे, उनको छिन्न भिन्न कर देते हैं मरुतों के वृंद खरे।